अरुंधत्या वसिष्ठस्तु सुतानद पादयक्षतम जायसो जन यक्षेत रद्यसंति पराशरम। माता अरुंधति जो कि वशिष्ठ की पत्नी है, इसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। पहले 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मारा। एक बेटे ने और जन्म लिया है जिसका नाम था शक्ति। इस बेटे का नाम था शक्ति। तो सूत सावधान करते हैं सौनक ऋषि, हुआ क्या कि राक्षसो रुदिरो नाम वसिष्ठस्य सुतं पुरा शक्तिं सवक्षयामास शक्ति सापादानुजयी। एक दिन हुआ क्या, गुरुदेव वशिष्ठ के श्राप से एक सूर्यवंशीय राजा जिसका नाम था कलशपाद, वो राक्षस हो गया। कैसे राक्षस हो गया? गुरुजी ने इसको नियुक्त कर रखा था कि तुझे गौशाला की सेवा करनी है, ध्यान रखना है। क्षत्रिय राजा था। रात के समय में उसमें कोई वन सिंह आ गया, तो जैसे ही इस राजा ने गाय को बचाने के लिए शेर के ऊपर प्रहार किया, तो तलवार का प्रहार सिंह के ऊपर तो हुआ नहीं और वो गाय के ऊपर हो गया, गाय की गर्दन कट गई। गुरुजी ने शीघ्र ही उसको श्राप दे दिया कि कथमई राक्षसायाम, राक्षसायाम, हमारा श्राप है कि तू शीघ्र ही राक्षस हो जा। पहले इतनी तपस्या महात्माओं के पास होती थी, जिसको वरदान दे देते वो उसको वरदान लग जाता, जिसको श्राप दे देते उसे श्राप लग जाता। आज तपस्या नहीं रही तो ना श्राप लगता ना वरदान लगता, दोनों में से कुछ भी नहीं लगता। पहले इतना तप था। गुरुदेव वशिष्ठ ने जैसे ही श्राप दिया तो वो राक्षस हो गया। वन में भटक रहा था, रोज इसके लिए रुद्र पीने के लिए चाहिए। अब वन के लोग उस निशाचर को रुद्र कहने लगे, उसका नाम ही रुद्र रख दिया। एक दिन देखा इसने कि गुरुदेव वशिष्ठ जिसकी वजह से मैं निशाचर हुआ हूं, और उसी का बेटा आया है, राक्षसो रुद्रो नाम वशिष्ठस्य सुतं पुरा। शीघ्र ही उस बदले को लेने के लिए इस राक्षस ने गुरुदेव के पुत्र शक्ति को निगल लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वशिष्ठांजन विप्रेन्द्रा तथा दिशैव उपितम कलमास पादमम, देखो उसका नाम था कलमास पाद, कलमास पादमम रुधिरो विश्वामित्रेण नोदितः, विश्वामित्र ने इसका बड़ा सहयोग किया था। भक्षिता सहित श्रुत्वा वशिष्ठेन राक्षसा, वशिष्ठ गुरुजी ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र को उस निशाचर ने निगल लिया है, तो वो तो मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत जोर जोर से रोने लगे। बहुत प्यारी कथा है। हा पुत्र पुत्र पुत्रेति, बेस ज्यादा कम करो। हा पुत्र पुत्र पुत्रेति क्रंदमानो मुहुर्मुहु। इस पूरे चैप्टर में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा के लिए इस कथा को कहा जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अद्भुत मंत्र है, प्राणों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कवच का काम करता है। हा पुत्र पुत्र पुत्रेति क्रंदमानो मुहुर्मुहु। हे बेटा तू कहां है? तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। नष्टम कुलमिति श्रुत्वा मर्तुम चक्रे मतिम तदा स्मरन् पुत्र सतम चैव शक्त ज्येष्ठम च शक्तमान। मेरे संपूर्ण पुत्र मारे गए, आंख में आंसू थे, और शायद एक दिन मैंने आपको निवेदन भी किया था, पुत्रों की मृत्यु पर ये मरने के लिए चले, तो सरयू माता ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के इनको संभाला। का तुम्हें मरना नहीं है। पहाड़ से गिरने के लिए चले, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि पहाड़ से जब गिरने के लिए चले तो धरती माता ने स्त्री का रूप धारण करके इनको अपने हाथों में ले लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। देखो लिखा है कि धरा धर सैव तदा धरायाम पपात पत्या सहसाश्रु दृष्टि।
क्या कहा? धरती माता कहते हैं जो लोग पापी होते हैं वो आत्महत्या करके मरते हैं, अपराधी होते हैं उनकी आत्महत्या होती है, लेकिन आप सदाचारी हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप धर्मात्मा हैं। धरा धरा तम पतितम धरा तदा ददार तत्रापि विचित्र कंठी। धरती माता ने उनको मरने नहीं दिया, अपने हाथ में ले लिया। बहुत रोए, बहुत आंसू बहाए, रुदन हो रहा था। तो उस समय पुत्र वधू सामने आ गई। कौन सी पुत्र वधू? शक्ति की पत्नी। भगवान करे किसी बहन के जीवन में से ये साया ना हटे। पति के बिना जीवन क्या है? लेकिन इस नारी का आप धैर्य देखिए। उस सासू ससुर को रोते देखा, बिलखते देखा, आंख में आंसू भर के आई। दुखता विपरित्रा तुम स्वसुरम दुखितम तदा अरुंधति च कल्याणी प्रार्थयामास दुखितां। इस देवी ने हाथ जोड़े और अपने सासू ससुर को समझाने लगी। क्या कहने लगी? इसका नाम था अदृश्यंती। शक्ति की पत्नी है जिसके पति को राक्षस ने खा लिया। इस देवी का नाम है अदृश्यंती, इस ग्रंथ में उसका नाम है। वह आकर के कहने लगी, रुद्र भक्तस्य गर्भस्थो रुद्र पूजा परायणा। मेरे उदर में भगवान महादेव का भक्त है और मैंने उसको सदाचार की संपूर्ण बातों को मैंने उसको सिखाया है अपने गर्भ में। जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, मैंने उसमें उसको कोई कमी नहीं छोड़ी। रुद्रदेव प्रभावेण कुलम ते संतृष्यति ही। भगवान शंकर के प्रभाव से मेरे उदर से ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो पूरे कुल को तारण कर देगा। सास ससुर को कहने लगी, आप धैर्य धारण कीजिए, दुख तो मुझे भी है, मेरी मांग का सिंदूर उड़ गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप अपने पुत्र के लिए रोइए मत, क्योंकि मेरे उदर में तुम्हारे वंश का वंशधर है। वो स्त्री ऐसा बोली। यहां तक आ रही है बात समझ में? मैं व्यासपीठ से यह निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी ये ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बहुत ध्यान से इन बातों को समझने के लायक है। कोई ऐसा ना समझे कि हमारी बेटी के माथे का सिंदूर ही चला गया, किसी माता पिता का बेटा भी चला गया है। धैर्यवान वो बहनें, वो बेटियां कैसे उस परिवार को संभाल के लेकर के चलती हैं, उसके लिए इस चरित्र का गायन किया है। आप चिंता ना करें, चलो ठीक है, मेरी भी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा होगा, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे से ज्यादा होगा तुम्हारे लिए। वो मैं कैसे संतान को जन्म दे रही हूं, आप काहे को चिंता करते हैं? मैं और मेरा बेटा जीवन पर्यंत तुम्हारे चरणों में बैठकर तुम्हारी सेवा करेंगे। आप रोइए मत। ये शक्ति की पत्नी ऐसा बोल रही है, आप रोइए मत। रुद्रदेव प्रभावेन कुलम ते संतरेष्यति। भगवान रुद्रदेव का वो भक्त होगा। पिताजी की आंख के आंसू, ससुर साहब की आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, तो इस देवी ने अपने पेट को फाड़ने की कोशिश की, बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। कुलम वशिष्ठ समस्तमप्यहो न्यंत मातम कथमुद्दतावधा तवात्मजम सक्त स्तम च दृष्ट्वा चास्वाद बक्रा तुम्हारे सुनो। बहुत ध्यान से सुनिए। जब वह अपने पेट के ऊपर घूंसे का प्रहार करने लगी तो जीवितम रक्ष देयस धात्री चक्रुयत बिताम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटी इससे संतान की मृत्यु हो जाएगी, और जिस नारी के पेट में संतान खत्म होती है उस नारी का एक बहुत बड़ा पाप है। वो बिना अपराध के पेट में संतान खत्म नहीं होती। ये ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ बोल रहे हैं इस ग्रंथ में, जिस बात का वर्णन मैंने पूर्व में भी कई बार किया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। बेटी, जिस तरीके से तू अपनी
पेट के ऊपर प्रहार कर रही है, इससे संतान खत्म हो जाएगी। तब ये अदृशंती बोली है, कहने लगी, पिताजी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर मेरा कोई नहीं है क्या। कुछ यहां सूत्र हैं, वो आप सुन लीजिए। लिखा है, प्रिय दुखम हम प्राप्ता यसती नात्र संशया। मुझे तो ये कभी लग रहा था कि पिताजी मेरे खासम खास हैं। मुझे कभी यह लग रहा था सास ससुर मेरे खासम खास हैं। मुझे यह लग रहा था पिता माता च पुत्रांश पौत्रा सुसरस्यैव च एतेन बान्धवा स्त्रीणां भर्तृबन्धु परागति। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, माता पिता कुटुंब और खानदान इस अबला के लिए वो सब घृणित आंखों से देखने वाले हैं। क्या जवाब दिया? सबकी निगाहों में ऐसा है कि मेरे पुण्यों में कोई कमी रही, इसलिए मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया। एतेन बान्धवा श्रीणाम भर्ता बंधु परागति। आज मुझे पता लगा है कि पति से बढ़कर के बंधु, उससे बढ़कर के बांधव, उससे बढ़कर के मित्र, उससे बढ़कर के स्वामी, उससे बढ़कर के और अपना शायद इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो मैंने पूर्व में ये बात कई बार बोली है, वो बात यहीं की है बिल्कुल, जो मैंने कई बार कथाओं में ये बोला है। यहां पूरे एक अध्याय में इस बात का वर्णन किया है। वो ये लिखा है कि जिस नारी का पति परदेश में है या उसका पति नहीं है, पूरा चैप्टर भरा हुआ है। और लिंग महापुराण का ये आप चतुष्टतमो 64 नंबर के अध्याय की कथा आप सुन रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि जिस नारी का पति नहीं है या दुनिया छोड़ के चला गया या परदेश चला गया, उसके घर के लोगों को चाहिए कि उस नारी के ऊपर इतना लाड, इतना दुलार, इतना स्नेह और इतना प्रेम करे कि वह उस दुख को भूलने की कोशिश करे। लेकिन धिक्कार इस समाज के लिए है, तुम लाड़ दुलार की बात करते हो, उसको घूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। छू छू दूर रहे ना, पूजा के पास मत आ जाना, कलशों के पास मत आ जाना, मंदिर में मत आ जाना, दूर हो जाना। तो बोलते हैं कि तेरा आना यहां शुभ नहीं है। ये लिंग पुराण का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। यहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। यहां लिखा हुआ है कि उसका जीवन एक साध्वी से कम नहीं है, एक महापुरुष, एक महात्मा से कम नहीं है। पति के न होने पर कैसे वह अपने बच्चों का लालन पालन करती है, कैसे वह अपने जीवन को संभाल करके खड़ी हुई है। यहां ग्रंथ में सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने उस पुत्र वधू को अपनी छाती से लगा करके जगत को यह सिद्धांत दिया है, आंख में आंसू थे, और कहा, बेटी तेरी साधना, तेरी तपस्या मुझ बूढ़े वशिष्ठ से ज्यादा है। एक साधु से साधना उसकी ज्यादा है जो पति के बिना फिर परिवार को लेकर के चली है, बच्चों का लालन किया है, पालन किया है। अरे उसकी शकल और सूरत अशुभ नहीं है, मुझे लगता है उसका उससे मिलना तो एक देव मंदिर से ज्यादा है। आप ये कहां की बात, कौन से जमाने की बात करते हैं, छीछी करते हैं पूजा पाठ से अलग हो जाना। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, माता कुंती को पति नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर की राजगद्दी पर पहला तिलक मां कुंती करती है। माता कौशल्या को पति नहीं था, लेकिन अयोध्या का पहला दिया मां कौशल्या के द्वारा जलता है। मुझे आज तक ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला, ये पता नहीं कौन से ग्रंथ में, कौन से वेद में ये बात लिखी है कि जिस नारी को पति नहीं है वो आप पूजा में नहीं आ सकती है, वो कलश नहीं छू सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा, समाज को इन कुरीतियों से बाहर रखिए। एक नारी जाति का मत कीजिए अपमान, ये मेरे देश और ये मेरे धर्म के लिए ये ठीक नहीं है। अरे उसके दुख में भागीदार बनिए, आपके अलावा उसका और कौन है, उसको और ज्यादा स्नेह कीजिए, उसको और ज्यादा प्रेम कीजिए, उसको सबलता दीजिए, उसको जिंदगी जीने के लिए एक ताकत दीजिए। उसका साधु में जीवन है,
वो कैसे जीवन का निर्वहन कर रही है, इस कष्ट को वो ही समझ सकती है। और कौन समझेगा उसकी उस परेशानी को, उस कष्ट को। ये पूरा चैप्टर भरा पड़ा हुआ है इसके ऊपर। अदृशंती की आंख में आंसू थे। शक्ति की पत्नी रो रही थी और कहती है, क्या आज मेरा कोई भी नहीं है? तो वशिष्ठ ने कहा, देवी, तुम जैसी देवियों का तो दर्शन करके जीवन धन धन कृत हो जाता है। और तत्पश्चात इसके उदर से एक संतान का जन्म देखते देखते हुआ। जिस बालक ने जन्म लिया और उस बालक ने सबसे पहले अपनी मां को देखा। बहुत ध्यान से सुने। इस बालक ने अपनी मां को देखा और इसने अपनी मां को कहा, मां तू रोती सी बैठी है, तेरे चेहरे पर मुझे मांगलिक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? तब वह फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने तेरे पिता को खो दिया है। मैं कैसी मां हूं जो मैं तुझे तेरे पिता को नहीं दे पाई। मुझे इस बात का कष्ट है। इधर दादा और दादी रो रहे थे। इस बालक ने कहा, आप रोइए मत, भगवान शंकर की कृपा से मेरे पिता कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते। जन्म लेते ही इस बच्चे ने मिट्टी के शिवलिंग की पिंडी बनाई और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उसका दिव्य अभिषेक किया। आकाश मार्ग से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से आज आकर के खड़े हो गए। देवता भी वहां आकर के प्रकट हुए हैं और उन्होंने पराशर को कहा था, पराशर पराविद्या के नाम से इनका नाम पराशर रखा गया। कहा तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगे जिस पुत्र के द्वारा इन पुराणों का सृजन होगा। ये वरदान दे करके गए थे। स्वयं भगवान महादेव पधारे। भगवान महादेव ने अपने भक्त पराशर को कहा, पुत्र हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी द्वारा जन्म लेने वाला जो बालक है वह अद्भुत होगा और वह वेदों का विस्तार करेगा। व्यास का जन्म तो बाद में हुआ था, यहां देवताओं ने पहले ही कह दिया था कि स्वयं नारायण तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे और लोग उनको व्यास के नाम से जानेंगे, जो वेदों का विस्तार करेंगे, इसलिए लोग उन्हें वेद व्यास के नाम से जानेंगे। ये देव बोले लिंग पुराण में। बड़ी ये सुंदर सी कथा है।